अगर आधी रात के बाद कोई तुम्हारा नाम धीरे धीरे पुकारे तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान नहीं कुछ और हो। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान था जिसे लोग अंधेरी कोठी कहते थे। सालों पहले वहां एक तांत्रिक रहता था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो काला जादू करता था और लोगों की आत्माओं को कैद कर लेता था। एक रात अचानक वो तांत्रिक गायब हो गया, लेकिन उसके बाद से उस कोठी के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। रवि, जो हाल ही में शहर से लौटा था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे लगता था कि ये सब लोगों का डर है, हकीकत नहीं। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो रात के 12 बजे उस कोठी में जाएगा और सच लेकर बाहर आएगा। रात के ठीक 12 बजे ठंडी हवा के साथ रवि उस कोठी के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सी बदबू और सन्नाटा उसे घेर लिया। अंदर दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे किसी ने खून से अजीब निशान बनाए हों। अचानक उसके पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि घबराया, लेकिन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। तभी उसे एक कमरे से धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा उसे उस कमरे की तरफ खींच रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीच में एक पुराना हवन कुंड था जिसमें काली आग जल रही थी और उसके चारों तरफ दीवारों पर परछाइयां हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से एक भारी डरावनी आवाज आई, तू आ ही गया रवि। रवि का खून जम गया, क्योंकि उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। रवि धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी सांसें जैसे वहीं रुक गई। उसके सामने धुएं से बना एक काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि रवि की रूह कांप उठी। तूने मुझे बुलाया है? उस साये की आवाज गूंज रही थी। अब तू जाएगा नहीं। रवि समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे याद आया, कुछ दिन पहले उसने मजाक में अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी किताब से मंत्र पढ़ा था। वही किताब जो उसे इसी कोठी के पास मिली थी। अचानक कमरे की दीवारों पर बने काले निशान चमकने लगे और जमीन पर एक अजीब सा चक्र बन गया। रवि खुद को उस चक्र के बीच में खड़ा पाया। उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। वो भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। तेरी आवाज, तेरी परछाई
अब मेरी होगी। साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। रवि पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन जैसे ही उसने चिल्लाया, उसकी आवाज गले में ही अटक गई और बाहर सिर्फ एक धीमी सी फुसफुसाहट निकली। तभी हवन कुंड की काली आग और तेज भड़क उठी और उस साये ने अपना हाथ रवि के सीने पर रख दिया। एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अंधेरी कोठी का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाकर उन्होंने जो देखा वो और भी डरावना था। हवन कुंड के पास एक नया काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें लाल थी और जमीन पर एक पुरानी जली हुई किताब पड़ी थी। उस किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने भी ये मंत्र पूरा किया उसकी आत्मा अब मेरी है। कहते हैं उस दिन के बाद हर रात 12 बजे उस कोठी से एक नई आवाज आती है, तू आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। और अगर कोई गलती से भी उस आवाज का जवाब दे दे तो अगली सुबह उसकी जगह एक नया साया खड़ा होता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।